This ultra individualism has been inculcated in our minds. And how it is being inculcated? वो जो रामायण में एक कथा है ना कि जब रावण आया सीता माता का हरण करने के लिए तो राक्षस के वेश में नहीं आया था, वो साधु का वेश धर के आया था. तो इट इज कमिंग इनगल्फिंग इटसेल्फ इन द गार्ब ऑफ मैनी पॉजिटिव टाइप ऑफ, यू कैन से, कैमोफ्लाज, कि भाई ये तो मॉडर्नाइजेशन है, ये तो ग्लोबलाइजेशन है, ये तो इंडिविजुअलिज्म है, मेरी सेल्फ आइडेंटिटी है, मेरी एक सेल्फ डिग्निटी है. यही कहा जाता है कि अगर तुम्हारे, फॉरगेट अबाउट द एल्डर सिस्टर एंड एल्डर ब्रदर, अगर मदर फादर भी कुछ कहते हैं तो तुरंत मेरी सेल्फ डिग्निटी जागृत हो जाती है. बट द सेम सोसाइटी टेल्स यू कि व्हेन यू आर डूइंग ए जॉब देयर आर ओनली 2 रूल्स ऑफ जॉब. नंबर 1, द बॉस इज ऑलवेज राइट, एंड नंबर 2, इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन रेफर टू रूल नंबर 1. यानी अगर बॉस आपका डांट रहा हो तो दुम हिलाते रहना है, जवाब नहीं देना है. नो सेल्फ डिग्निटी. जिससे कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है वो फटकार रहा हो तो दुम हिलाते रहना है. नो सेल्फ डिग्निटी. घर पे आके सारी सेल्फ डिग्निटी. जरा इस कॉन्स्पिरेसी को समझने की कोशिश करनी चाहिए. और ये कॉन्स्पिरेसी कई एंगल से आ रही है. इसमें कई सारे एम इन्वॉल्व हैं. मैकॉले थॉट, मार्क्सिस्ट थॉट, मार्केट थॉट, और बाकी वाला तो हम आप समझते ही हैं. उसके लिए तो आप सभी बुद्धिमान हैं. अब आप ये समझिए, बच्चों को ये बताना चाहिए कि अभी आपको ध्यान हो जाए, पानी की बोतल आती है ना 10 रुपए की, 10 रुपए की तो पानी की बोतल है, और फेसबुक फ्री है, यूट्यूब फ्री, इंस्टाग्राम फ्री, ट्विटर फ्री. सिर्फ इंटरनेट का पैसा देना है ना. वाई इट इज फ्री? अरे वो धंधा करने के लिए आए, आपको फ्री क्यों दे रहे हैं? And that too coming from that society whose established principle is then can never be a free lunch. वैसे एक वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ को फ्री लंच दिया था ना, तो देखा उससे क्या क्या निकलवा रहे हैं. बेचारा ऐसा जाके फंस गया कि ना ईरान का रह गया, ना पाकिस्तान का रह गया, ना मुसलमान का रह गया, ना अमेरिका का रह गया. तो आप ये समझ लीजिए कि if they are providing anything is being provided free, it is capturing your mind. They are getting something out of that. तो बच्चों को भी यह समझने की जरूरत है. और इसलिए हमें इन चीजों का क्योर कैसे करना है, दैट इज वन थिंग. जैसे अभी कहा गया कि एनआईए की जांच होनी चाहिए, इन केसेस के बारे में एक्सपेडाइट होना चाहिए कोर्ट केस में. गवर्नमेंट को रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने चाहिए. केरल में हमारी गवर्नमेंट नहीं है, फिर भी जितना संभव हो सके सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से. और दूसरा है प्रिवेंशन. क्योर और प्रिवेंशन दोनों जरूरी है. क्योर तो अलग चीज है, प्रिवेंशन के लिए जरूरी है कि बच्चों में इस बात की जागरूकता हो और उन्हें बताना चाहिए. जिसे हम लाइटर नोट एक लाइन में कहूंगा कि बिटिया इस संसार में संभल के चलियो जाए, ना जाने किस भेष में कब रावण मिल जाए. तो आपको यह समझ के चलना होगा कि हर दिखने वाला उसको फेस वैल्यू पे नहीं लेना है, क्योंकि बहुत से इंपोस्टर्स घूम रहे हैं जो कि आपको डिस्टर्ब करना चाहते हैं. और दूसरी बात, हमें अपने बच्चों को इस विषय के ऊपर जागृत करना होगा. जैसे अभी वो प्रश्न पूछा गया, उन्होंने कहा कि तुम्हारे यहां तो बंदर हनुमान जी हैं और नंदी बैल हैं और गणेश जी ऐसे हैं. इसकी जेनेसिस कहां से? 1854 में कार्ल मार्क्स शिकागो हेराल्ड ट्रिब्यून में एक आर्टिकल लिखता है कि वॉट एवर द डिस्ट्रक्शन ब्रिटिशर्स आर डूइंग इन इंडिया, दो इट इज पेनफुल बट प्लेजरेबल ऑल्सो. क्योंकि उन्होंने कहा कि ये हिंदू समाज चाहे कितना भी उन्नत हो, कितना भी समृद्ध क्यों ना हो, पर जो बंदर हनुमान नंदी बैल और हाथी गणेश को पूजते हैं वो मूर्ख हैं, वो इसी लायक हैं कि उन पर हुकूमत की जाए. अब मजे की बात यह है कि इस ढंग का थॉट प्रोसेस हमें सिस्टमेटिकली एजुकेशन से लेके मीडिया तक सब जगह पढ़ाया जाता है, और इसका काउंटर कहीं से नहीं आता है. काउंटर इसलिए नहीं आता है कि आइदर मदर फादर आर टू मच बिजी इन देयर ओन कैरियर एंड वर्क, एंड सेकेंड थिंग, मोस्ट ऑफ देम आर नॉट अवेयर, बिकॉज इससे पहले की जो जनरेशन थी दे वर अवेयर. जो हम लोगों के ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर थे वो तो अवेयर थे. आज की तो बहुत सी जनरेशन को अवेयरनेस ही नहीं है. इसलिए कई बार हमें इन चीजों को समझने की आवश्यकता भी होती है कि ऐसा क्यों है. जैसा आई हैव ऑलरेडी टोल्ड इट बिफोर, तो मैं रिपीट करना चाहता हूं कि भाई हनुमान जी बंदर क्यों है, वो वानर क्यों है? वो वानर है, उसके बाद बाल ब्रह्मचारी है, फिर अतुलित बलशाली है, और इसके बाद भगवान के सबसे निकट हैं. और भगवान राम के पुत्र लवकुश के मंदिर नहीं होते, हनुमान जी के मंदिर हैं, और हनुमान रामचंद्र जी से ज्यादा हैं. ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि हनुमान जी
हमारे मन की एक शक्ति का प्रतीक हो। जब प्रभु आते हैं तो ये कोई प्रतीकात्मक नहीं है, इसीलिए हमारे यहां रामलीला शब्द प्रयोग किया जाता है, क्योंकि व्हेन द गॉड हैज कम इट हैज मैनिफेस्टेड इन मल्टीपल फॉर्म्स, और उसको हमें समझने की जरूरत है। जैसे उन्होंने कहा एक बुक और एक बुक क्यों नहीं, अरे भाई बिल्कुल ठीक है भाई, प्राइमरी स्कूल के बच्चे को एक ही बुक चाहिए, केजी में एक बुक से काम चलेगा, पीएचडी में एक एक टॉपिक का एक एक एक्सपर्ट होगा, फॉरगेट अबाउट द सब्जेक्ट्स। वहां लाइब्रेरी चाहिए होगी तो वहां बुक है, हमारे यहां लाइब्रेरी है, पर लाइब्रेरी की समझ तो होनी चाहिए। आप ये समझिए कि हनुमान जी ऐसे क्यों हैं, आपने कभी देखा होगा, वो हमारे मन की चंचल वृत्ति के प्रतीक है। आपने वानर को अगर देखा हो तो वो एक क्षण के लिए शांत नहीं बैठता। आप किसी लुक एट एनी मंकी, दो हनुमान जी इज नॉट मंकी, इज सिंबलाइजेशन की वानर क्या है उसको समझिए। वो कभी यूं देखेगा, कभी ऐसे देखे, कभी ऐसे देखेगा। आप आंख बंद करके ध्यान लगाइए, एक क्षण के लिए एक विषय के ऊपर ध्यान नहीं एकत्र होगा, कभी इस टॉपिक पे भागे, उस टॉपिक पे। अब बानर बाल ब्रह्मचारी, इसका मतलब आप मन को नियंत्रित करिए, और मन सर्वाधिक आवेग से जिस चीज पे भागता हुआ है, काम वासना। इफ यू आर एबल टू कंट्रोल योर माइंड टू दैट एक्सटेंट, तो आपको क्या मिलेगा? अपरिमित शक्ति। और ये कौन सी शक्ति है? हनुमान जी के बारे में ये भी आपने पढ़ा होगा कि हनुमान जी तो अपनी शक्ति भूले हुए थे, फिर उन्हें याद दिलाना पड़ा कि काचु पिसाद रहा बनवाना, पवन तने सुत पवन समाना। तो वो हमारी शक्ति है, हम उसे भूले होते हैं, वो वर्ल्डली अफेयर्स में हम उसको भूल गए होते हैं। फिर वो शक्ति जागृत होती है, फिर हमें समस्त सिद्धियां और रिद्धियां, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, वो हमें ही प्राप्त होती है। देन यू बिकम क्लोजेस्ट टू गॉड। और फिर गॉड का काम कौन करेगा? भगवान का काम हनुमान जी करेंगे। लंका कौन दहन करेगा? हनुमान जी करेंगे। अशोक वाटिका कौन उजाड़ेगा? हनुमान जी उजाड़ेंगे। आप ये समझिए कि ही सिंबलाइजेस द इवोल्यूशन ऑफ अवर कॉन्शियस एनर्जी विद द रेफ्रेन एंड कंस्ट्रेनिंग योर एनर्जी इनसाइड एंड गेटिंग इन क्लोजर एंड क्लोजर टू गॉड। इसीलिए उनके हृदय में राम विद्यमान है। अब मैं पूछना चाहता हूं, ये हनुमान जी का ये स्वरूप समझने लायक बुद्धि मार्क्स में थी। हम मूर्ख नहीं थे, ये मार्कस मूर्ख थे। और उससे ज्यादा मजेदार बात यह है कि वो लोग मूर्ख हैं जो उन्हीं को अपना माई बाप माने बैठे हुए हैं। मतलब मुझे याद आता है कि जब हम लोग बच्चे थे तो टीवी पे एक सीरियल आता था, कक्का जी कहिन। जो हमारी जनरेशन वाले या उससे सीनियर होंगे उन सबको याद होगा। तो कक्का जी कहिन में एक लेफ्टिस्ट आता है, जो कक्का जी बना है उससे आके कुछ बोलना शुरू करता है। वो कहता रुक जा, हम समझ गए थे तू सच्चा लेफ्टिस्ट है। तो उन्होंने पूछा अभी तो मैंने कुछ बोला नहीं, आप कैसे समझ? अरे हमका पता है तू यह बोले वाला है, फट जा, फूट जा, बिखर जा, बन जा ज्वालामुखी। तो कहते मगर आपने ऐसे समझा कैसे? अरे मैं तू तो देख रहे समझ गया तू लेफ्टिस्ट। कहन कैसे? अरे कहन पढ़ाई लिखाई लेफ्ट, धंधा पानी लेफ्ट, घर चौबारा लेफ्ट, देश समाज लेफ्ट। जब तू सब कुछ लेफ्ट कर दिया तो लेफ्टिस्ट हुआ ना। तो अब आप ये समझिए, बच्चों के दिमाग में भरा जाता है कि तुम इस चीज को छोड़ दो। हमारे धर्म ग्रंथों में कितनी गहराई है उसको समझने का प्रयास करना चाहिए। हमारी पार्टी के एक लीडर थे, उन्होंने कहा कि हमारे बच्चे हमसे पूछते हैं कि जो हिस्ट्री हमें पढ़ाई जाती है वो क्यों क्रेडिबल नहीं है? आप क्यों कहते हैं कि फॉरेनर की पढ़ी हुई हिस्ट्री क्रेडिबल नहीं है? तो हमने उनको फिर ये कहा कि आप अपने बच्चे को ये बताइए कि हमें इससे पहली बात तो हम एक विचित्र देश हैं दुनिया के जो अपनी लिखी हिस्ट्री को क्रेडिबल न मान के फॉरेनर्स की लिखी हिस्ट्री को क्रेडिबल मानते हैं। कोई ब्रिटिश नहीं कहता कि जर्मन की लिखी हिस्ट्री क्रेडिबल मानूंगा, कोई जर्मन नहीं कहता फ्रेंच की लिखी हिस्ट्री को क्रेडिबल मानूंगा, कोई फ्रेंच नहीं कहता पोलिश की लिखी हिस्ट्री को क्रेडिबल मानूंगा। चलो उस पर भी मानो तो कोई बात नहीं। अरे तमाम फॉरेनर्स ने भारत के बारे में बहुत अच्छा लिखा है। मेगास्थनीज ने लिखा है, तीन चाइनीज यात्री आए, फाहियान, वेन सॉन्ग इत सिंह, उन्होंने लिखा है। रशियन आया निकितिन, उसने लिखा है। इटली से आया, उसने लिखा है। मगर तुम उसी को क्यों प्रामाणिक मानते हो जो लुटेरे थे, जो हमको लूटने आए थे? लुटेरों की हिस्ट्री को प्रामाणिक मानने वाले हम दुनिया के इकलौते विचित्र देश। तो उन्होंने कहा ये बात तो बच्चे के समझ में आई कि हम लुटेरे की हिस्ट्री को क्यों प्रामाणिक मानते। इसलिए मुझे मानना है कि माता पिता का भी यह दायित्व है। क्योंकि देखिए, अगर आप ये मान रहे हैं कि केरला में इस प्रकार का स्ट्रक्चर बना हुआ है एजुकेशन में जहां पर कि वो परवर्ट करेंगे, तो हमें इन चीजों को समझवाने की जरूरत है ताकि बच्चे उन चीजों को समझें। जैसे मैं एक अपना पर्सनल एक एग्जांपल बताता हूं। मैं स्टूडेंट लाइफ में था तो मेरी जिंदगी की एक बड़ी यादगार डिबेट में से एक है कि द टॉपिक वाज इंडियन कल्चर इज सेल्फ डिमार्केट्स बिटवीन मेन एंड वुमेन। मैं आज से 30-35 साल पहले की बात बता रहा हूं, मैं स्टूडेंट था। अब इसके फेवर में तो बहुत बोलने वाले मिल जाएंगे, अगेंस्ट में क्या? और उसमें मजेदार बात क्या थी कि आफ्टर डिबेट देयर वाज अ रिबटलिंग पैनल ऑफ 6 पर्सन। तो आपको
7 मिनट बोलना था और 3 मिनट रिबटलिंग पैनल को फेस करना था। तो ऐसा नहीं कि आप गए और अटके बोल के चले आए। तो मुझसे क्वेश्चन पूछा गया कि इफ यू आर सेइंग, तो जैसे मैंने उसमें कहा कि हमारे यहां दुनिया में जितने भी धर्म संस्कृति हैं उसमें ईश्वर सिर्फ पुरुष है। सिर्फ भारतीय संस्कृति में अर्धनारीश्वर की परिकल्पना है, शिव और शक्ति दोनों है। अब बताइए, केरल में कहते हैं शबरीमला मंदिर में महिलाओं को प्रवेश नहीं दिया जाता था, तो कोटक्कल भगवती मंदिर में पुरुषों का प्रवेश नहीं है। केरल में 4 ऐसे मंदिर है जहां पुरुषों का प्रवेश नहीं। उसको मुद्दा नहीं बनाना है, मुद्दा बनाना है। अब अगर देखा जाए तो तमिलनाडु में तो किन्नरों का एक मंदिर है, वहां कोई क्यों नहीं कहता कि सबका प्रवेश होना चाहिए। हम मल्टीपल डायमेंशन वाले यह धर्म संस्कृति है, इसको आप सीमेटिक थॉट से मत करिए। जैसे किसी ने जब मुझे उस समय पूछा, मैंने कहा अच्छा बताओ, नवरात्र के बाद 9 कन्याएं खिलाते हो, तो कहते हैं इसमें 4 लड़के होने चाहिए, तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं है ना, वहां कन्या का ही महत्व है। तो इसलिए इस बात को समझना चाहिए कि कौन सी चीज किस प्रकार से, हमें अपने बच्चों को भी इस बात को समझाने का प्रयास करना चाहिए कि स्ट्रक्चर्ड सेटअप से जो चीजें आपके दिमाग में परवर्ट करके रखी जा रही हैं उसको आप किस ढंग से काउंटर करके सही ढंग से बताते हो। उसमें एक सवाल पूछा गया कि इफ इट वाज सो देन हाउ कम कृष्णा वाज हैविंग 10,000 वाइफ्स। तो मैंने कहा नो, योर क्वेश्चन इज रॉन्ग, दे वर नॉट वाइफ्स, he was having 6,108 गोपिका। तो वो कहती है यस यस वॉट एवर द फिगर वॉज। मैंने कहा आंसर लाइज इन द फिगर। 16,108 वेदों में ऋचाओं की संख्या है और कृष्ण परब्रह्म के प्रतीक है। कृष्ण को काला क्यों कहा गया है? आप ध्यान लगाते हैं तो इट इज ब्लैक इन फ्रंट ऑफ यू। आप किसी भी एक ऋचा को अपना आधार बनाकर ध्यान लगाइए, उसी ब्रह्मानंद की अनुभूति होगी जो दूसरी ऋचा से दूसरे को हो रही होगी। तो एक साथ कृष्ण 16,108 ऋचाओं के साथ रास करते हुए दिखाई पड़ते हैं। और ये बात हम ऐसे ही नहीं कहते हैं, सूरदास ने कहा है जब धर्म घटे जब धरती पर, तब हरिलीन अवतार, और वेद ऋचा भई गोपिका हरिसो क्यों विहार। अब मैंने एग्जाम्पल इसलिए दिया कि अगर हमें ही नहीं क्लियर होगा हम अपने बच्चे को क्या बताएंगे। और उसका लास्ट में एक पॉइंट और भी कह दूं, बाकी सारे धर्मों में धर्म के ऊपर कमेंट कोई भी कर सकता है, सिर्फ वो जो एथोराइज्ड है। मगर हमारे यहां वहां मुल्ला मौलवी मुफ्ती मुकर्रम हाफिज बारी ही करेगा, आर्क बिशप कार्डिनल और फादर ही करेगा। हमारे यहां कोई भी करेगा, कुछ भी करेगा, बगैर पढ़े लिखे करेगा। उनसे कहो भाई मेडिकल पे कमेंट्री तब करना जब मेडिकल पढ़ के दिखाओ तो एमबीबीएस की डिग्री है, इंजीनियरिंग में तब तो दिखाओ जिस जमाने में तुम्हारे पास इंजीनियरिंग की डिग्री है। अब अगर कोई बगैर मेडिकल पढ़े हुए ये अपना व्यू देने लगे कि ये ऑपरेशन सही किया जा रहा है गलत, उसे क्या कहते हैं? झोला छाप डॉक्टर। तो ये जो झोला छाप एंटी हिंदू लोग आके खड़े हो गए हैं, जो कोई एक चीज निकाल लेते हैं और उसके बाद आपको क्रिटिसाइज करने लगते हैं। मैं लास्ट में अपनी एक डिबेट का उदाहरण देता हूं। एक सज्जन थे समाजवादी पार्टी के, कहने लगे भाई रामचरितमानस में जब शबरी के पास भगवान राम जाते हैं तो वो शबरी ये कहती है अधम जाति में जड़मत भारी, कहीं भी स्तुति करूं तुम्हारी। तो ये मुझ पे आपत्ति है कि मुझे अधम क्यों कहा। तो मैंने कहा जी ये तो कई बार ये होता है कि आप रिस्पेक्ट देने के लिए कहते हैं। अब आपकी पार्टी के नेता आपने तो आप कहते हैं मैं आपका बच्चा हूं, इसका मतलब रियल में बाप थोड़ी कह रहे हैं उनको। ठीक, अब मैंने कहा चलो ठीक है, अब इसके आगे की लाइन बताओ। अब आगे की लाइन पता ही नहीं। मैंने कहा ठीक, इसके आगे की लाइन है, ये तो वाक्य शबरी ने बोला है, अधम जाति में जड़मत भारी, कहीं भी स्तुति करूं तुम्हारी, मैं इतने नीचे स्तर पे हूं, मैं आपकी कैसे स्तुति करूं। तो रामचंद्र जी क्या बोलते हैं? कहे रघुपति सुनी भामिनी बाता, मानहु एक भगति कर नाता। वो कहते हैं सुनो मैं सिर्फ भक्ति का नाता मानता हूं। और आगे वो क्या कहते हैं? जात पात कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, मैं इन 10 चीजों से नहीं मिलता। अगर ये चीजें हो और भक्ति ना हो तो भगतहीन नर मोहे ऐसे, जल बिन बारिद लागे जैसे। अगर ये सब कुछ हो और भक्ति ना हो तो ऐसे जैसे बादल हो उसमें पानी ना हो। अब आप बताइए, आगे का सारा सेंटेंस डिलीट और एक सेंटेंस को लेकर खड़े हुए। इसलिए मैं सिर्फ यह कहना चाहूंगा कि सरकार, समाज और परिवार तीनों के स्तर पे हमें बहुत जागरूक रखने की जरूरत है। और जब ये सोशल मीडिया आ गया है तो और भी ज्यादा हमें जागरूक रखने की जरूरत है। अपने बच्चों के संस्कार के ऊपर, बच्चों के धर्म संस्कृति के बारे में ज्ञान के ऊपर हमें अधिक से अधिक ध्यान देने की जरूरत है। और लास्ट में आप यह भी विश्वास रखिए कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि हम सब चीज को पलट देंगे, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, अब वो वक्त गया, भारत का वक्त आ गया है।
जो उन्होंने अमृतकाल के लिए 5 प्रण बताए हैं कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, गुलामी की मानसिकता से अपने को मुक्त करना है, अपनी संस्कृति पे गर्व करना है, अपना कर्तव्य करना है और कर्तव्य सामूहिक रूप से करना है। भारत का वक्त आ गया, अब इसे कोई रोकने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने कहा अमृतकाल के जो 25 साल हैं ये वो आधार बनाएंगे जो 1000 साल तक भारत का भविष्य मार्ग प्रशस्त करेंगे। तो हम वो देश हैं, 25 साल की योजना है, 1000 साल की दृष्टि है, हजारों साल पुराना हमारी प्रेरणा है। शबरीमला मंदिर में माना जाता है कि जो ज्योति जल रही है वो 2000 साल ऊपर से जल रही है। और दुनिया में कोनो धर्म नहीं है जो कहे कि मैं 2000 साल से ज्यादा पुराना हूं, और कोई ऐसे देश नहीं जिनकी 2000 साल से पुरानी। वहां माना जाता है निरंतर ज्योति जल रही है। तो मैं अंत में सिर्फ ये कहूंगा कि एक गौरवशाली अतीत हमें प्रेरणा दे रहा है, स्वर्णिम भविष्य हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। वर्तमान में बस सावधानी रहने की जरूरत है। तो गौरवशाली था भूत यानी पास्ट, गौरवशाली था भूत, भविष्यत भी महान है अगर संभालें आप उसे जो वर्तमान है।